नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये बीपीएससी का हिस्ट्री का मेंस का ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जहाँ तक मुझे पता है कि 12 में से 6 करने होते हैं। और ये 4 सेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। और चौथा जो सेक्शन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का ही पहले देख लीजिए। पिक इसी तरह से मिल पाई है। ये वाला मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ठीक है, और रशियन रिवॉल्यूशन के। तो अभी हमारे चैनल में वर्ल्ड हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स होने वाले हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा जो लोग 64th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये डिस्कस करना था। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन था इसमें कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेज, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रशियन रिवॉल्यूशन से आपको करना था कंपेयर। ठीक है, तो इसके लिए दोनों का पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आया था, इसमें मैं आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ सिर्फ कि क्वेश्चन क्या क्या आया था। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सब। हो ची मिन्ह का क्या रोल था नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कि न्यू डील प्रोग्राम क्या था आपका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। ये सब चीज़ें आई थी, वर्ल्ड हिस्ट्री की हो गई है। उसमें अगर फिर आप देखें तो ये सेक्शन ए बी सी में क्या क्या आया था। देखिए, पहला तो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था ये कि क्या क्या मेन फीचर थे सिटी प्लानिंग के इंडस सिविलाइजेशन के। ये तो आप नॉर्मल, अगर आपने जीएस भी पढ़ी होगी, ये सब चीज़ें तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, और वो आज भी यूज़ करते हैं कई सारे फीचर। और कैसे ये फीचर जो है ये मॉडर्न सिटी प्लानिंग में, ये एक्चुअली यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन ये, और ये वाला फिर से रिपीट किया गया क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने जो यूपी पीसीएस का मॉडल टेस्ट पेपर दिया है उसमें भी करवाया हुआ है। 64th के बीपीएससी के लिए जल्दी ही हम लोग मेंस का कोर्स चालू करेंगे। ठीक है, मैंने ये देख लिया है सब, और मटेरियल वटेरियल और क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्लस आंसर फीडबैक के लिए मैं कर रहा हूँ प्लानिंग उसमें। फिर नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस क्या होगी मेन सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एज की। पहले आपको मेन सोर्सेज बताने हैं कौन कौन से सोर्सेज है। ठीक है, उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको इवेलुएट करना है। ठीक है, मूल्यांकन करना है। इवेलुएट हो गया, क्रिटिकली एनालिसिस हो गया, डिस्कस हो गया, एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, डिस्क्राइब हो गया। ठीक है, इन्यूमरेट हो गया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हो गया। ये सब चीज़ों के मतलब मैं बता चुका हूँ वीडियो पे, ज़रूर उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें कि ह्यून सांग ने कहा था, ह्यून टी सांग ने, टी यहाँ पे वैसे साइलेंट है, हेंग सांग बोला जाता है इनको, कि हर्षवर्धन जो है वो निष्पक्ष है और अपने कर्तव्य पालन में नियमित था। प्रजा कल्याण कार्यों को करने में वह भोजन और नींद लेना भी भूल जाता था। विवेचन करिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको कमेंट करना था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी, क्या 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 जो चोला रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेशन था उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी, प्रमुख लक्षणों को बताना था यहाँ पे। तो पेपर मतलब ज़्यादातर डायरेक्ट ही था, ये आराम से किया जा सकता था। नेक्स्ट है इसमें इकोनॉमिक और मिलिट्री रिफॉर्म्स बताने थे अलाउद्दीन खिलजी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वैसे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था स्टेट पे और लोगों पे। ठीक है, राज्य और प्रजा पे क्या क्या प्रभाव पड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत सारे रिफॉर्म लिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। जीएस में भी अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें नॉर्मल अगर जीएस की तरह भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो भी आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट है इसमें कॉजेज़ बताने थे आपको, क्या क्या भक्ति मूवमेंट के कॉजेज़ थे और इसका इम्पैक्ट क्या क्या सोसाइटी पर पड़ा ये। फिर देखिए इसमें क्या है, सोशल और रिलीजियस आइडिया बताने थे आपको जो रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी पे, और उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी वो सब बतानी थी। लिमिटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से डिफाइन की गई हैं। फिर नेक्स्ट है, एस एन सेन ने बोला था 1857 की रिवोल्ट के लिए कि ये क्या है, एक धार्मिक आंदोलन के तौर पे स्टार्ट हुआ और फिर उसका अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। इसमें चर्चा करनी है हमको, मतलब पूरा बताना है कैसे कैसे। अब देखिए, वैसे भी ये जो 1857 वाला रिवोल्ट है, इसका अगर आप इमीडिएट कॉज देखेंगे तो वो तो वही था ना कि जो कारतूस थी वो उसमें ये हवा उड़ी थी उस टाइम पे कि इसमें या तो सुअर का मांस है या फिर गाय का मांस है। तो वो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए हराम होता है वो सब चीज़ें थी। वहीं से तो चिंगारी उठी थी कुल मिला के।
सैनिकों को फोर्स किया जा रहा था, तो वो एक तरह से वो समझ लीजिए रिलीजियस मूवमेंट था ये, कि ये दोनों लोग भड़क गए थे, रिलीजन के खिलाफ है हमारे, लोग बोल रहे थे कि हमको हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट की जा रही है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग मिलने लगे, तो लोगों में एकदम से फिर वो जोश आ गया कि नहीं, ये अंग्रेज हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर देंगे, इनको भगाओ यहाँ से, और ये हमको आज़ादी चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ उसमें भी उस टाइम के जो जितने भी लीडर्स थे, तो उन्होंने फिर ये एक इंडिपेंडेंस वाली रूप देने की जरूर कोशिश की कि हाँ इसको अब स्वतंत्र करा लेंगे एकदम से, लगने लगा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट लिखे जा सकते थे, मतलब कोई जीएस वाला भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बस वही हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको काफ़ी डिटेल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटीज़ बतानी थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की और क्विट इंडिया मूवमेंट की एज मास मोबिलाइजेशन। ठीक है, मास मोबिलाइज कैसे किया था इन दोनों मूवमेंट ने, तो ये क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन है ये, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। कोई और पेपर मिलेगा मुझे ऑप्शनल का तो मैं शेयर कर दूंगा। अगर कोई और आपके पास ऑप्शनल का पेपर हो तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए, मेरे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। 7838692618, ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है। व्हाट्सएप मेरा बंद है इस समय, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज नहीं आ पाते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा टेलीग्राम, इसमें मैं शेयर कर दूंगा इसकी पीडीएफ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।